ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में साल में आने वाली सभी एकादशियां बहुत शुभ होती हैं और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इन सब 24 एकादशियों से सठतिला एकादशी को बेहद शुभ माना जाता है। आपको सठतिला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही इस एकादशी का पूजा मुहूर्त, महत्व, सही पूजा विधि, पौराणिक कथा के साथ साथ सठतिला एकादशी पर किए जाने वाले सरल और अचूक उपायों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में व्रत और उपवास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि व्रतों के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और इसी क्रम में व्रत जब एकादशी तिथि को दिया जाता है तो इसके महत्व में कई गुना वृद्धि हो जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन अधिक मास होने पर इनकी संख्या 24 से बढ़कर के 26 हो जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सठतिल एकादशी या तिला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि सठतिला एकादशी में तिल का उपयोग शुभ माना जाता है। सठतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस एकादशी के दिन तिल का उपयोग धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सठतिला एकादशी पर तिल का दान, तिल का स्नान, तर्पण आदि कार्य करने की परंपरा है और इन कार्यों को करना आपके लिए फलदायी साबित होता है। सठतिला एकादशी पर तिल का इस्तेमाल 6 तरीकों से किया जा सकता है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तिल से आप स्नान कर सकते हैं, तिल का आप उपटन लगा सकते हैं, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन करें। तिल से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि सठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं सठतिला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। यदि आप सठतिला एकादशी का व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस व्रत को रखने के 2 तरीके हैं। पहला है निर्जला व्रत और दूसरा है फलाहारी व्रत। जिन भक्तों का स्वास्थ्य उत्तम है वह निर्जला व्रत रख सकते हैं, परंतु अगर आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, जिसे जलीय व्रत भी कहा जाता है। सठतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, ये आपको बताते हैं। एकादशी व्रत के नियमों की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन का सेवन ना करें और रात को सोने से पहले विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। सठतिला एकादशी के दिन भक्त को प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। साथ ही जगत पालनहार भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर प्रतिमा को चौकी पर विराजमान करें। अब इन मूर्तियों पर गंगा जल में तिल मिला करके छिड़काव करें और साथ ही पंचामृत से इसका स्नान करें। हालांकि पंचामृत में भी तिल के बीज जरूर मिलाएं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप से विष्णु जी की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सठतिला एकादशी का व्रत का पूजन करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में तिल का भोग जरूर लगाएं। सठतिला एकादशी की आपको अब पौराणिक कथा बताते हैं। धर्म ग्रंथों में सठतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए और वहां जाकर के उन्होंने विष्णु जी से सठतिला एकादशी व्रत के महात्म के बारे में पूछा। नारद जी द्वारा आग्रह किए जाने पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी भक्त थी और सच्चे हृदय से मेरी पूजा अर्चना किया करती थी। इस प्रकार उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए एक बार महीने तक व्रत किया और मेरी विधि विधान पूर्वक के आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर शुद्ध हो गया, लेकिन कभी भी वह ब्राह्मण और देवताओं के लिए अन्नदान नहीं करती थी। तो ये जानकर के मेरे मन में विचार आया कि यह स्त्री जो मेरी अनन्य भक्त है वह वैकुंठ में निवास करते हुए भी सदा अतृप्त रहेगी।
अतः एक दिन मैं स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गया। जब भिक्षुक के रूप में मैंने उससे भिक्षा मांगी, तब उस स्त्री ने एक मिट्टी का पिंड उठाया और मेरे हाथों पर रख दिया। मैं उस पिंड को लेकर के बैकुंठ वापस आ गया और इसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उससे मेरे धाम में स्थान प्राप्त किया उसने। यहाँ पर उस स्त्री को एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। वह खाली कुटिया को देख कर के घबराते हुए मेरे पास आई और कहा, मैं तो हमेशा से धर्म का पालन करने वाली स्त्री रही हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया में क्यों मिली है प्रभु, खाली कुटिया क्यों मिली है प्रभु। उस समय मैंने उसको बताया कि आपने कभी अन्नदान नहीं किया है और भिक्षा में मुझे मिट्टी का पिंड देने की वजह से ऐसा हुआ है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने के लिए आपकी कुटिया में आएँ तो आप तब तक द्वार न खोलना जब तक वह आपको षट्तला एकादशी व्रत का विधान न बता दें। स्त्री ने विष्णु जी के कहे अनुसार ही किया और उसने देव कन्या द्वारा बताई गई विधि से ही षट्तला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री की कुटिया अन्न और धन धान्य से भर गई। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य सच्चे मन से षट्तला एकादशी का व्रत करता है और तिल का दान करता है, उसे अपने जीवन में मोक्ष और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। षट्तला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताते हैं। इस व्रत में फलाहार और भोजन में तिल का सेवन करें। विष्णु जी की पूजा तिल से करें और प्रसाद के रूप में तिल का भोग लगाएं। षट्तला एकादशी के दिन तिल को पैर में ना आने दें, यानी आने से बचाएं। इस व्रत में अन्न, नमक और तेल का सेवन वर्जित माना गया है। इस एकादशी में मसूर की दाल और शहद का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। षट्तला एकादशी पर आप ये उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उच्च वेतन के लिए, नौकरी में अच्छा वेतन पाने के लिए षट्तला एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम माधवाय नमः का 21 बार जाप करें। इसके बाद पिसे हुए तिल में शक्कर और थोड़ा घी मिला करके विष्णु जी को भोग लगाएं और खुद भी इसका सेवन करें। जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पंचामृत से तिल मिला करके भोग लगाएं और एकांक्षी नारियल भी चढ़ाएं। इस उपाय को करने से पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। धन धान्य में वृद्धि के लिए आपको बताते हैं, जो जातक अपने जीवन में अपार धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी पर तिल का दान करना चाहिए। साथ ही विष्णु जी की आरती घी के दीपक से करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी। अब आपको तिथि और समय बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल षट्तला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। वर्ष 2024 में षट्तला एकादशी 6 फरवरी 2024 मंगलवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी 24 की शाम 5:27 पर होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 6 फरवरी 2024 की शाम 4:10 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार षट्तला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को ही किया जाएगा। व्रत का मुहूर्त जो बताते हैं आपको। षट्तला एकादशी पारण का जो मुहूर्त है 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:06 से 9:17 तक 2 घंटे 11 मिनट के लिए है। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य जो विष्णु भगवान के भक्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।